मेरे प्यारे लॉलीपॉप सभी को जोहार। कैसे है? मेरे अंदाज से तू सब बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई किया करता होगा। तो आज का इस वीडियो स्पेशली क्लास 10 वालों के लिए, जिसमें 30 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी हमें भी आई है। तो चलो एक एक प्रश्न को लेते हैं और रात्रि स्टाइल में बनाने और समझाने का प्रयास करते हैं। और यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड किए थे, जिसमें तुम लोग को बोले थे कि वीडियो काफी लंबा हो गया, कुछ क्वेश्चन छूट गए, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। तो इस सब तक बकवास था। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तू सब देख रहा होगा 16वां नंबर हम लोग के सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है? यदि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? ठीक ना। ऑप्शन दे रखा है 10, 12, 11, 14। और सबसे पहले तुम लोग का मन में यही प्रश्न उठता होगा कि सर 16वां नंबर बता रहे आप, यानी कि बोले ना पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिए थे। जो नहीं देखा वो वीडियो का ना, तो इस वीडियो का नीचे लिंक दे देंगे, वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना। तो 16वां नंबर हम लोग के चलते हैं। वो पहले पार्ट 1 किए थे, उसी में 15 नंबर तक बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे हम लोग से, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक ना। तो इसको रात्रि स्टाइल में बनाना है। अरे घबराने का नहीं, यही वीडियो का लिंक मैं दे देंगे नीचे, ठीक ना, देख लेना सब। तो चलो प्रश्नों को बनाते हैं। क्या बोल रहा बाबू? यदि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? इसमें वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। तो बाबू इसको हल करना है। कैसे हल करना तू सबको तो नहीं आता, तू सब देख, हम हल करते हैं। तो सबसे पहले वृत्त बना लो। तुम क्या बनाना बाबू? वृत्त। तो बना लेते हैं वृत्त। और क्या है? यदि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो बीच में दो केंद्र, बीच में केंद्र दिए। और ये क्या है बाबू? ये 7 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर, ठीक ना, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा इसमें बोल रहा है। तो सबको पता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा किस जगह होता है? नहीं पता है? अरे हम बताता हूँ ना, केंद्र के सामने, केंद्र के बीचों बीच गुजरता है, उसी जगह सबसे बड़ी जीवा होता है। तो यहाँ हुआ रे, ये देखो केंद्र से गुजरा, सबसे बड़ी जीवा कहाँ हुआ बाबू? तो ये जगह हुआ। और जब वृत्त की त्रिज्या इधर भी चारों ओर समान होता है, जब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हुआ, तो ये केंद्र से लेकर ये परिधि की ओर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा ना। तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 लगा दो, त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलकर व्यास बनता है। और केंद्र की ओर जहां व्यास बनता है उसी को जीवा बोलते हैं ना। तो 7 और 7 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? 10 होगा नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, 14 होगा। डी नंबर में क्या होगा बाबू? 14 नंबर। तो राशि को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां, हाँ तो 17 नंबर का प्रश्न हम लोग के सामने आ गया। क्या है बाबू? देख लो जरा रे, तू सब पढ़, खाली देखने से होगा, तू सब पढ़ लो। क्या है बाबू 17 नंबर में? वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श में क्या संबंध है? और ऑप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? तू सब देखो, ये समांतर होती है, ये समांतर होती है, और सी नंबर में ये समानुपाती होती है, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों में से कोई नहीं। तो तू सबको निकालना है। तो तू सब कहां से निकालेगा रे? हम निकाल के दिखाएंगे। कहां से निकाले? क्या बोल रहा है? इसका हेडिंग लाइन पढ़ लो जरा। वृत्त के व्यास के सिरे पर। तो सबसे पहले वृत्त बनाना है, तो बना लो। वृत्त बनाने आते ना तू सबको? आता होगा वृत्त बनाने, जो कि अभी अगला प्रश्न में बताए वृत्त कैसे बनाते। यहाँ से गोल बना लेना वृत्त, और बीच में केंद्र दे देना, ठीक है। तो वृत्त के व्यास, व्यास किसको कहते हैं? और जब दो गो त्रिज्या मिलकर व्यास बनता है, यहाँ से और यहाँ से मिलके, ये क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक व्यास। और वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या संबंध है? स्पर्श रेखा कब होता है? जब वृत्त के परिधि को छू के निकल जाता है तो उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं ना। तो वृत्त के व्यास के सिरे पर, तो इसका सिर क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ स्पर्श रेखा छड़काओ, इसमें लगा के छू के निकल गया, ठीक। तो इसमें इसका और इसका दोनों में क्या संबंध है? क्या संबंध है इसमें? क्या है? तो असमांतर होती, समांतर होगी, समानुपाती, और इनमें से कोई नहीं। तो तोरा सबके पता ना, अरे क्या होगा ना होगा? ई समांतर होगा, क्योंकि दोनों सीधी रेखा में जा रही, चलते रहेगा, चलती रहेगा, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। कब करेगा रे बउआ? नहीं करेगा। ये अपना लाइन में चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर। ये समांतर होती है। इसका राइट आंसर होगा
बी। तो बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिया। तो चलो अब 18 की ओर चलते हैं, ठीक ना। लाइक वाइक करना नहीं करता तो सब लाइक करो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगला प्रश्न हम लोग के सामने आ गया 18 नंबर। क्या है बाबू? 18 नंबर क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। आकृति में यदि कौन OPA बराबर 35 डिग्री है तो, ठीक है ना, कौन AOP का मान क्या होगा? मान क्या होगा? जो कि ऑप्शन दे रखा है 55 डिग्री, 45, 60, 63, इस सब में चुन के हम लोग को राइट आंसर मारना कौन है। तो किसका मान निकालना? AOP कहाँ है? AOP यानी कि इसका मान निकालना है। इसका मान कितना होगा? और हम लोग के सामने दे रखा है, क्या दे रहा है? आकृति में यदि OPA 35 डिग्री है और ये वो निकालना। तो मेरे प्यारे जो याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोण तभी निकाल सकता है तुम जब दो कोण पता रहेगा। दो कोण क्या रहेगा? पता रहेगा। इसमें एक कोण पता है और इसमें देखने को मिल रहा है कि समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में होता है कितना पता है? 90 डिग्री का। तो चलो हल करते। क्या करना बाबू? हल करना है। तो लिख दो यहाँ हल, इतना कि प्यार से हल। तो लिखना समकोण त्रिभुज AOP में, देखो यहाँ समकोण त्रिभुज AOP में दिया गया है। क्या दिया है? दिया गया है। क्या दिया है? तो तू सबको देखने को मिल रहा, दिया गया है कौन OPA, कौन OPA, देख दे लो यहाँ कौन क्या है बाबू? OPA कितना दिया गया है बाबू? 35 डिग्री, जो कि तुम यहाँ देख रहा है। देखो 35 डिग्री, तो लिख लो यहाँ 35 डिग्री, ठीक है ना। और अगला को लो, अगला लो यहाँ 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज यहाँ है तो 90 डिग्री का मान है, तो इसका भी नाम लिख लो। क्या लिखना है? कौन OAP। क्या लिखना बाबू? कौन O और A और P, इसका मान कितना बाबू? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। और निकालना हम लोग को क्या क्या निकालना बाबू? AOP निकालना है। AOP यानी कि इसका मान निकालना। तो इसको भी लिख लो, कौन AOP बराबर पता नहीं, इसी को निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है पता है ना? 180 डिग्री। तो उसी को लो, 180 डिग्री दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे, निकल जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है? कौन, इसको जोड़ो अच्छा से, यहाँ देखो, इसको निकालना है ना, तो इसको आगे रखो। कौन AOP प्लस कौन OAP प्लस कौन OPA बराबर, तीनों को जोड़े तो कितना डिग्री का कौन बनता है? 180 डिग्री। याद रखना हमेशा लिए, ये नहीं घटेगा और नहीं बढ़ेगा, सीमित रहता है इसका पावर, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो AOP का मान कितना बाबू? तो कहाँ से निकलेगा AOP रे? AOP तो निकाल रहे, दिख रहा ना तुझे पूरे? दिख रहा ना? देख लो अच्छा है, देख लो एकदम पूरा। इधर दिखने में दिक्कत ना होना चाहिए। जब दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ठीक है ना। जहाँ दिक्कत होगा साइड हो जाएंगे। AOP निकाल रहे हैं तो पता नहीं है, तो AOP का तो ये देखो यहाँ, ठीक है ना, AOP निकाल रहे तो AOP लिखो। OAP का मान कितना बाबू? तो देख लो क्या है रे? वो कहाँ है वो? हाँ देखो यहाँ है OAP का मान है 90 डिग्री बाबू, ठीक है ना। और कौन OPA, इसका मान क्या? OPA 35 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, तो इस सबको जोड़ दो। कौन AOP और ये दोनों जोड़ दो, कितना हो गया? 90 में 35 जुटा तो कितना हो गया बाबू? कितना हो गया रे? 125 डिग्री। हुआ कि नहीं? हुआ ना। और बराबर में 180 डिग्री लिखा। और यहाँ फिर लिखो कौन AOP बराबर 180 डिग्री इधर, आई वाला उधर जाएगा, बराबर टू साइड में प्लस है तो माइनस 125 डिग्री घट जाएगा। तो कौन AOP बराबर 180 में 100 और 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा रे बाबू? तो बचेगा, तू सब बोल सकता है, यहाँ से यहाँ गया 5 और ये 17 में 12 गया तो 5, कितना बचा रे बाबू?
55 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 55 डिग्री। तो एक बार ऑप्शन में मार दो 55 डिग्री कहाँ है। देखो एक नंबर में हम लोग के सामने, पहले देख लो कैसे बनाना है, और हम बना लिए तो आंसर इसका 55 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलो नेक्स्ट की ओर, अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग के सामने आ चुका है बाबू। कहाँ आ चुका? हम लोग के सामने बोर्ड की स्क्रीन पर देखो, यहाँ आ चुका है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। यानी कि यहाँ क्या चित्र दिया गया है, जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ जो कोण बनल है ना, इस 60 डिग्री का कोण है, और इसमें आंसर 4 को दे रखा है ऑप्शन। इसमें राइट आंसर मानना है, कौन है चुनना है, ठीक है। क्या वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जो यहाँ से यहाँ जो गया है ना, ये जो गया है, ये गया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तभी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि हल करना है। क्या करना है? हल करके निकालना है। तो चलो हल करते हैं। क्या करना है बाबू? हल। तो यहाँ लिखो हल, एकदम प्यार से लिख दो, हल करना है, ठीक ना। जिसमें त्रिज्या क्या देखा तुम लोग? हल हो रहा है। त्रिज्या क्या देखा? 6 सेंटीमीटर। तो लिखो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। और कौन कितना डिग्री का देखा बाबू? 60 डिग्री का ना। तो लिख दो थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या लिखना मेरे प्यारे लॉलीपॉप? 60 डिग्री। और निकालना है क्या? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ लिखो, लिख दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना बाबू? क्षेत्रफल निकालना। देखना इनका फॉर्मूला तो सबको आता है रे, नहीं आता है? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा, और बटा होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। ये डिग्री समझ गया ना रे? यहाँ समझ गया। और उसके आगे क्या होता है? तो इसके आगे हल करो। पाई का मान क्या है? फिलअप करो। पाई का मान क्या होता है बाबू? 22/7 होता है, ठीक है ना। 22/7 होता है। बड़का बटे तो बड़का बटे लगा 22/7, ठीक है ना। और आर का मान कितना है हम लोग के सामने देख रहा है? आर का मान यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो लिखो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर दे दो। और फिर गुना में क्या है? थीटा, इसका फॉर्मूला थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 60। कोई दिक्कत? और 360 डिग्री नीचे में बटा में है, तो दे दो यहाँ गुना 360। यहाँ तक तो दे दिया तो सब। अब इसको आगे करो। इसको उधर जगह नहीं तो यहाँ ले जाते उठा के, ठीक है। यहाँ करो, उसको यहाँ पसारो। 22 है तो 22 लिखो, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 बार इसको लिखो। लिखो 6 सेंटीमीटर गुना में फिर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर गुना क्या है? 60 डिग्री। ओके बाबू, यहाँ तक समझ गया? इसमें भी डिग्री लगाना है। और नीचे क्या है? 7 गुना 360 डिग्री। अब जो कटने लायक है उसको कटाओ। देखो 60 से इस 60 है बाबू, ठीक है। उस 60 से इसको कटा देगा। इसको क्या बार में? 60 का पारा से कटा देंगे 360 को। 6 बार में कटेगा बाबू। क्या बार में? 6 बार में कटेगा, ठीक है ना। 60 का पारा को पढ़ो 6 बार, देखिए 360 आएगा। तो 6 बार में कट गया। और 6 से डिग्री भी कैंसिल, और 6 से 6 को कटा दो, कट गया। अब जो कट गया वो तो कट गया, और जो बच गया वो सबको लिखो। जो कट गया तो मर गया, जो सब सीना चौड़ा करके बोल रहे हाँ धरल है, अभी हम हइये हैं, तो सबको लिखो। क्या करना? लिखना है। और लाइन से देखो टकटकी लगा के, ताकि भूल ना जाए और छूट ना जाए। तो जो सब कट गया तो मर गया, जो अभी है वो सबको लिखो। ये 22 है बाबू, तो लिखो यहाँ 22 गुना में क्या है? 6 है। और हिसाब तो कट गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख दो सेंटीमीटर, ठीक। अब बट्टा में क्या दे देगा? बट्टा में 7 है और कुछ नहीं बचा है। क्या बाबू? 7। अब गुना करो इसको, सेंटीमीटर गुना करो, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 22 गुना 6 करो, क्या हो जाएगा? 22 गुना 6 करो। छक्का पढ़ो 2 बार, छक्का 6 6 दूनी 12 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और फिर 2 बार पढ़ो, 12 हाथ भी करना हो गया 13, हासिल में एक हाथ करना हो गया 13, और नीचे में करना बचा 7 बचा। 7 बचा। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। आज जब 132 को 7 से भाग देगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या आएगा रे? भाग देके देख लेना।
मेरा दिमाग की तेज है ना, तो डायरेक्ट लपेट देते हैं, ठीक है ना। इसको देगा तो 18.8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर आएगा। इसका आ गया, ठीक। तो यानी कि इनका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो आंसर में देख लो ये कहाँ है, 18.8 सेंटीमीटर, यानी कि ए में नहीं रे, अभी है, देखो बी में है। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा बाबू, बी में है, बी में टिक मार दो, ठीक है ना। इसको राष्ट्रीय स्टाइल कंसेप्ट के माध्यम से समझ लिया तो सब। तो चलो अब अगला की ओर चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट की ओर चलो, नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी हम लोग के सामने आ चुका है, क्या हम लोग के सामने अगला प्रश्न भी आ गया, क्या जरा देख लो इसको, क्या 20 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम लोग को बड़ा ज्ञात करना ना, इसमें ऑप्शन दे रखा, क्या कर रखा, ऑप्शन दे रखा, 217 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 512 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या डी नंबर में 719 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग को हल करना है, ठीक है, क्या करना है बाबू, हल करना। तो चलो हल करो, किस तरह करना, तो लिख दो यहाँ प्यार से हल, हल करना बाबू, तो लिख दो हल। और क्या करना, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि एक अर्धवृत्त बनाना है। क्या क्या करना बाबू, अर्धवृत्त, यानी कि कंसेप्ट के साथ ये अर्धवृत्त हो गया, ये पूरा वृत्त हुआ, इसको आधा काट देना है, केंद्र हो गया, ठीक है, और ये त्रिज्या गया। और अर्धवृत्त मतलब क्या, आधा जो होता है इतना नहीं दो है, मिटा देना, ठीक है, अर्धवृत्त यहाँ तक हुआ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ठीक है, यहाँ से आता है याद कीजिए। लेकिन इसका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से 14 सेंटीमीटर दे दो, 14 सेंटीमीटर इसका, और ये केंद्र है इसका, इसके केंद्र और परिधि के बीच में 14 सेंटीमीटर का दूरी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो लिख लो यहाँ त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या करना बाबू, लिख लो यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है तुम लोग को, नहीं आता है तो चलो हम बताते हैं, पाई आर स्क्वायर बटा 2, क्या होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है, ठीक ना, और आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो गुना में 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर था वहां, देखिए, और इसका भी कर देना स्क्वायर, और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। और जो 2 बचा है गुना में यहाँ तो 2, वहां जगह नहीं, इधर ले आओ, इसको ले आए यहाँ, तो लिखो 22 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, फिर से गुना 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। अब बटा में क्या दो बाबू, बटा में क्या, 7 गुना में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कटने लायक जो है उसको कटा दो, तो इस 7 से कटा दिए 14 को, क्या बार में बाबू, 2 बार में, और फिर ऊपर 2 और नीचे 2, यहाँ से भी 2 बार में कट जाएगा। तो क्या बच गया, यहाँ हम लोग के सामने बचा क्या, जो कट गया उमर क्या बचा, क्या 22 बच गया है, और गुना में 14 बच गया, 14 सेंटीमीटर, और फिर से एगो यहाँ सेंटीमीटर भी लिख दो, ठीक है ना। बटाम बटाम कुछ नहीं, बटाम मतलब कट गया, तो इसको राशि स्टाइल में क्या लिखेंगे, 22 गुना 14 करो, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो 22 गुना 14 करो, 14 कहाँ पढ़ो 2 बार से, कितना 14 दूनी 28, 28 का 8 लिखेंगे बाबू, हासिल में कितना रहा रे बाबू, 2 रहा, ठीक ना, और फिर 14 कहाँ पढ़ो 2 बार, 14 दूनी 28 आ रहा, हासिल में कितना था 2, 28 तो 30 हो गया, तो लिख दो यहाँ प्यार से 30, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा बाबू 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सब देख रहा है, बहुत दिखता होगा ना, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, 308 सेंटीमीटर, देखो सी नंबर में छिप के बैठा है, तो कहाँ जाएगा छिप के बाबू, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो नेक्स्ट की ओर, ठीक ना, राखी स्टाइल में समझते आ रहे हैं, और चलो अगले को भी राखी स्टाइल में समझेंगे। तो हम लोग के सामने अगला प्रश्न आ चुका है बाबू, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर में, एक वृत्त 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में विभाजित है, तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का मान क्या होगा। ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक ना, डायरेक्ट लिए हम, चलो हम लोग हल करके डायरेक्ट आंसर मारेंगे, ऑप्शन का जरूरत कर रहा है हम है, तो ऑप्शन का करेगा, ऑप्शन तीनों के लिए ले लेते हैं। तो क्या है, राष्ट्रीय स्टाइल में समझाते हैं, एक वृत्त का
एक वृत्त 10 बराबर 30 खंडों में विभाजित, यानी कि एक वृत्त बना लो। क्या करना बाबू, एक वृत्त बना लो। तो चलो एक वृत्त बना लिया, एक वृत्त बना लिए, केंद्र दे दिए, इसमें 10 भाग में बांटो। वृत्त को क्या करना है बाबू, 10 बराबर भाग में बांटना है। तो चलो 10 बराबर भाग में बांट लेते हैं। ये हो गया 2 भाग, और यहाँ से कर दिए, ये हो गया 4 भाग, ठीक ना। और यहाँ से कर दिए 4 और 2 भाग हो गया, फिर कितना हो गया 6 हो गया। और फिर इधर से कर दिए 6 और 2 8 हो गया, ठीक ना। और बांट दो, यानी कि और एगो बांट दी, मान लो यहाँ से यहाँ बांट दी, बराबर भाग में बांटे, ठीक ना। सबको थोड़ा आगे पीछे है, हाथ से किए हैं, लेकिन मानो कि बराबर भाग में है। तो प्रत्येक में जो कोण बन रहा है, प्रत्येक भाग में कोण बन रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यही निकालना है सब, ठीक है। 10 भाग में बांटने नाम लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर भाग में बांट लिए बाबू, यानी कि तो वृत्त के जो चारों ओर बना ना, तो इसका कितना डिग्री का कोण बनता है वृत्त में, चारों ओर का पता है, 360 डिग्री का बनता है। कितना बाबू, 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। और जब टोटल 360 डिग्री बनता है, देखो, और 10 भाग में बांट दिए, तो 10 से भाग दे, 10 से भाग दे, तो कितना आएगा, 10 का पढ़ा तो कटने वाला, तो 10 का को पढ़ो 360, कितना बार में आएगा, तो 36 बार पड़ेगा, तब आएगा कितना 36। तो सिंपली भाषा से कहेगा कि प्रत्येक 30 खंड में 36 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बाबू, प्रत्येक 30 खंड में 36 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। इसमें भी 36, इसमें जो है, इसमें 36, इसमें 36, इसमें 36, सब यानी कि 10 में 36 डिग्री का कोण बनेगा। राशि स्टाइल से समझ लिया। चलो 2 प्रश्न लिए, छोटा छोटा था तो एक साथ में ले लिया। अब 22वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, यदि एक वृत्त का परिमाण, क्या बोल रहा बाबू, पहले दिमाग में ठोको, उसके बाद क्या बोल, यदि एक वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या लिखे, यानी कि वृत्त की त्रिज्या लिखे। तो क्वेश्चन जो करा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के हिसाब से चलो, यदि एक वृत्त का परिमाण, तो वृत्त का परिमाण क्या होता है बाबू, 2 होता है, पाई होता है और आर होता है, और संख्यात्मक रूप से बोला, संख्यात्मक रूप से, और उसका क्षेत्रफल किसका, वृत्त का ही। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर दो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। इसको साधारण भाषा से इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, 2 पाई आर और बराबर यहाँ पाई 2 गो आर का स्क्वायर, तो आर गुना आर, इस तरह लिख रहा हूँ, आर गुना आर, आर का पावर है ना, तो पसार दो, ठीक है ना। अब देखो पाई आर और पाई आर कर दिया, इधर भी पाई आर और इधर भी पाई आर कट गया, तो बच गया क्या, बच गया क्या बाबू, 2 बराबर आर, यही बच गया। तो इसको इस तरह लिख लो, आर इधर कर दो और उधर 2 को उधर कर दो, यानी कि 2 मात्रक, क्या होगा बाबू, 2 मात्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मात्रक आंसर, यानी कि 22 नंबर भी कंसेप्ट के माध्यम से समझ लिया। तो चलो नेक्स्ट की ओर अब लेते हैं 23वां प्रश्न को। चलो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न भी हम लोग के सामने आ चुका है, क्या है, 23वां नंबर, 23-24 डबल क्वेश्चन ले लिए, साथ ताकि छोटा छोटा क्वेश्चन था, समझाने के लिए बनेगा, नहीं समझाने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको एक ही साथ ले लेंगे। क्या बोल रहा है 23 नंबर, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो क्या होगा बाबू, ये में दिया पाई आर स्क्वायर थीटा, ये होगा बी में देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो इनका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, बी नंबर आंसर दिख रहा है ना, दिखता होगा, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है थीटा, ठीक है ना, और बटा 360 डिग्री, और तो ये भी समझ गया, ये फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना। तो चलो 24 नंबर की ओर, 24 साथ में देखो, एक ही बार में लिए दोनों, क्या 5, 10, 15, 20, 25 का आंकड़ा का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालना बोला इसमें, क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चे, माध्य। तो माध्य निकालना तुम सबको आता होगा, नहीं आता तो देख लो किस तरह निकालता है। माध्य में क्या होता है पता, और ऑप्शन दे रखा हम लोग के सामने, देखो 4 गो आंसर, राइट में आंसर चुन के मारना है। तो माध्य निकालने के लिए देखो क्या होता है, पहले हल लिख दो, हल करना तो एक प्यार से लिख देना हल, सब में लिखना बाबू, ठीक है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। देखो तो माध्यक बोला है ना, तो सबको जोड़ दो, क्या करना है, सबको एक साथ जोड़ देना, जैसे 5 है, इस तरह समझो कि आंकड़ा जहां जहां दिया, ठीक है ना, और जहां जहां कोमा दिया है वहां तुमको सिर्फ प्लस लगाना है और कुछ नहीं करना। तो क्या करना बाबू, प्लस लगाना उधर, ठीक है ना। तो देखो 5 है तो 5 लिखो, और ये कोमा है तो 2 यहाँ प्लस, तो ये क्या है बाबू 10 है तो 10 2 यहाँ, और ये कोमा है
कोमा दिख रहा है ना, कोमा है तो यहाँ भी 2 प्लस, ये का है 15, तो लिखो लिखो यहाँ 15, यहाँ कोमा है तो यहाँ 2 प्लस, यहाँ 20 है तो लिखो 20, यहाँ कोमा है तो 2 प्लस, और यहाँ 25 है तो लिखो 25। ठीक है ना। अब बटा देना है, क्या देना है बाबू, बटा देना, बड़ा का बटा देना, यानी कि सब में बटा देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बटा देने के बाद देखना कि ऊपर क्या वो संख्या था, ये वो यहाँ है, ये 1 2 3 4 5, क्या वो संख्या है बाबू, 5 गो, तो सभी को यानी कि बटा में 5 दो, क्या देना है 5, तो दे दिया 5 हमने। ठीक ना। और उसके बाद क्या करना बाबू, बराबर देना, नियम जो है नियम से चलो, बेनियम से क्या चलो। अब ऊपर वाले को एक साथ जोड़ दो, 5 और 10 कितना हो गया 15, अब 15 में और फिर जोड़ेंगे 15 कितना हो गया 30 बाबू, और 30 में जोड़ेंगे 20 तो कितना हो गया 20 है। ठीक ना, ये 20, 30 में जोड़ेंगे 20 तो कितना हो गया बाबू 50, और 50 में जोड़ेंगे 25 तो कितना हो गया 25 और 20 हो गया तुम्हारा 70 और 5 75, कितना हुआ बाबू 75। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एकदम समझता होगा तुम लोग। तो कितना आया था 75, तो लिखो 75, ये बटा है तो यहाँ 2 बटा, नीचे में कितना है बाबू 5 तो यहाँ 2 5, यानी कि 75 बटा 5, क्या बाबू देख रहा तुम लोग 75 बटा 5 है, यानी कि कटने लायक है तो कटाओ, नहीं कटने लायक तो नहीं कटेगा। तो देखो 75 5 कटने लायक है, तू सब बोलेगा हाँ सर कटने लायक है। कौन पढ़ा से, पढ़ा से बहुत आएगा, तुमको जिस आसान होगा, जो पढ़ा से आसान होगा उसी से कटाओ। चलो तुम लोग को आसान हो गया, 15 का पढ़ा से 15, 5 क्या 5, और ठीक ना, और 5 का पढ़ो 15 बार, यानी कि तो हो गया 5 का पढ़ो 15 बार तो हो गया 75। ठीक है ना। तो इनका राइट आंसर जो है माध्य कितना निकला, 15 निकला, क्या बाबू 15। ठीक ना। तो देख लो ऑप्शन में 15 कहाँ है, 17 नहीं, 28 नहीं, सी नंबर देखो, सी नंबर में छिपके देखा है बाबू 15 आंसर, क्या है 15, सी नंबर में राइट आंसर हो गया। तो चलो एकदम कंसेप्ट के माध्यम से समझ लिया, तो चलो नेक्स्ट की ओर, टाइम भी ज्यादा होने लगा। ठीक, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न भी हम लोग के सामने आ चुका है, कहाँ आ चुका है, तो सब देखना रे, यहाँ आ चुका है, कितना 25वां नंबर, क्या बोल रहा 25 दिख रहा है ना, 25 नंबर है। ठीक ना बाबू, चश्मा उश्मा लगा के एकदम देखो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा देने जा रहे तुम लोग। ठीक ना। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, माध्य है, इसमें तुमको बोला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, और आंसर दिया है क्या है, 1 है 3 है 4 है 5 है, नहीं तुमको चुनना है, इसी सब में कुछ है लेकिन तुमको चुन के बताना है, तो बनाओ, हम बना रहे तो ये 4 नाम होगा, तू सबकी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो देखो किस तरह बनाया जाता है, क्या देना है, क्या बोला प्रथम 5 यानी कि प्रथम यानी कि पहला से 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले तुम दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि प्राकृतिक संख्या है क्या, क्या है बाबू प्राकृतिक संख्या है क्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है नहीं पता तुम लोग को, प्रथम प्राकृतिक संख्या देखो, प्राकृतिक पहले प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, क्या बाबू 1 से, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, क्या को पहला से सबसे पहला 1 है, और 5 को लेना बोला है, लेने बोला भी ना कि 1 2 3 4 5, 5 को ले लिया। अब इसका ये हो गया आंकड़ा, हम लोग के पास क्या हो गया बाबू आंकड़ा, और निकालना है क्या माध्य निकालना। तो क्या करना, तो अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो आंकड़ा दिया है वो कॉमा जहां जहां दिया है मेरे प्यारे बच्चों वहां जोड़ देना है, जोड़ का चिन्ह लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ है ये, तो लगाओ यहाँ ये, और प्लस कॉमा है तो 2 प्लस, यहाँ 2 है तो 2 लिखो ठीक ना। और थोड़ा मिस्टेक हो जाता है उन सब पे ध्यान दीजिए, कोमा है तो लगाओ जोड़, यहाँ 3 है तो 3 दो, कोमा है तो लगाओ जोड़, यहाँ 4 है तो 4 दो, यहाँ कोमा है तो लगाओ जोड़, यहाँ 5 है तो 5 दो, ठीक ना। अब देना है क्या बट्टा देना है, क्या बाबू बट्टा, और ऊपर जब वो संख्या उतना नीचे में भाग दो, 1 2 3 4 5, 5 को लिया तो 5 से भाग दो, कोई दिक्कत कि 5 है, माइनस नहीं समझना 5 है। अब 2 इधर उधर जगह नहीं देख लो, अब जो ऊपर वाला को क्या करना जोड़ना है, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, और 3 यहाँ हो गया और 3 यहाँ है, 3 3 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया बाबू 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया 15, कितना टोटल कितना हो गया बाबू 15। अब बट्टा में नीचे में कितना है तू सब देख रहा है ना, कितना 5 है तो 5 से लगा दो इसको, यानी 15/5 कटने लायक है तो कटा दो। तुम सब बोले कि हाँ सर कटने लायक, कौन पाला चेंज करा दो, एक बार में 5 कटा, 8 नहीं समझना, ये कटाए इसको ठीक है कटाए।
5 को एक बार में कटा दिया और 50 से कटा दिया 3 बार में। इसको क्या कितना होगा बाबू? 3/1। ऐसे बोलते आ रहे कि जब आता है नीचे में 1 तो उसको 2 फेंक। नीचे में 1 लिखेगा तब पर भी सही, नहीं लिखेगा तो तब पर भी सही चलेगा। तो काहे लिखेंगे बाबू? डायरेक्ट हम लोग 3 लिखो, काहे उतना मेहनत करेंगे? डायरेक्ट 3। इनका आंसर क्या हो गया बाबू? 3 हो गया, ठीक ना। आंसर में देख लो, ये इसमें ये कहीं नहीं होगा। बी नंबर देखो, बी नंबर में राइट आंसर हो गया 3, ठीक ना। और 2 प्रश्न आपको अब की बार भी लिए थे, छोटा छोटा प्रश्न है, तो ये समझ गया ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 3, जिससे कि हम लोग यहाँ निकाले। अब 26वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देख लो। निश्चित घटना की प्रायिकता है क्या बाबू? प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता है। तो क्या है? 5 है, 3 है, -1 है, ये क्या है? यानी कि तू सब नहीं समझाती। तो समझाने का नियम क्या है? मान लो एक पैसा ले लो। पैसा में क्या होता है बाबू? एक साइड हेड और एक साइड टेल रहता है। जैसे चीन और भारत हम लोग का भाषा में बोला जाता है, ठीक है। कुछ हुआ तो हेड टेल नहीं होता है, उसी तरह चितपट, चितपट उसका उसका ही नाम है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या? मान लो उसको उछाले, आने वाला संभावना क्या हो? 2 है। देखो चित आ सकता है और चित नहीं आया तो पट आ सकता है। 2 है, उसमें से निश्चित क्या आ सकता है? जो आएगा दोनों एक ही बार में थोड़ा आएगा रे बाबू। जो आएगा एक ही को आएगा ना, अंति क्या आएगा? एक ही को। तो 5 को आएगा ना, आएगा 3 को, 4 को, ये सब कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये आएगा। हो सकता है चित आ जाए, हो सकता है पट आ जाएगा। तो उसका मान क्या है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। क्या बाबू? 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक ना। और लाइक शेयर कमेंट नहीं करता बाबू सब, तुम करो ना, अपना मेहनत करते, तो सबको पता है कितना मेहनत से वीडियो बनाते। लाइक शेयर सब करना, ठीक ना। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? 1, ठीक ना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है हमेशा। तो चलो नेक्स्ट की ओर 26 नंबर तक पहुंच गए हम। हाँ, तो अगला प्रश्न भी हम लोग के सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न भी आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है कहाँ? बोर्ड पे देख लो कहाँ आया? 27 नंबर। यानी कि हम लोग अब लास्ट ही करने वाले हैं। और है ये बात नहीं, इसी में लास्ट हो जाएगा। वो क्वेश्चन है 2-4 को। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने, इसमें बोला ऑप्शन दे रखा है। तो पासा तुम लोग समझता, तू सब नहीं समझता होगा, यानी कि उसका खेला है, उपयोग किया है, परंतु समझता नहीं होगा। पासा वही है कि लूडो वाला गोटी जो दबा भर के ऐसे इसको हिला के जो घुमा के बिक देता है, उसमें 1 2 4 5 6 तक लिखल रहता है, उसी को बोलता है, ठीक ना। लूडो गोटी नहीं समझता तू सब? लूडो गोटी खेलता होगा जो ये एक साइड में 1 आया जिसको पुट बोलते हैं, 2 आया, 3 4 5 6 तक लिखा रहता है। कहाँ तक बाबू? 6 तक। लूडो गोटी अभी है ही नहीं यहाँ कि तुम लोग को सीरियली दिखा ही देते हैं। लूडो गोटी बाबू जो 6 तक लिखा होता है। 6 को सतह होता है उनका, और 6 में भी लिखा होता है। पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, पांचवा में 5 और छठा सतह में 6 लिखा हुआ रहता है। जैसे कि तो ये इसमें क्या बोला? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो पासा को देखो, पासा में क्या क्या उपस्थित रहता है? एक पासे में एक, सबसे पहले हल लिख लो, काफी हल कर दे। एक पासे में कुल संख्या क्या रहता है बाबू? 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है, ठीक ना। 6 रहता है, यानी कि यही सब रहता है उपासा में, ठीक। उसके बाद ये सब में सम संख्या आने की प्रायिकता। अगर लूडो गोटी यही सब रहता है तो पलटेंगे तो यही सब में की कोई संख्या आएगा रे, 10 आएगा, याद आएगा, वो कहाँ से उठ के आएगा? 1 से 6 तक की संख्या आ सकता है, ई न तो ऊ कोई यही सब आ सकता है। तो इस सब में सम संख्या क्या क्या? तो यहाँ लिख लो सम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या है? ये क्या है? नहीं, सम संख्या आता है ना तुम लोग को, जो 2 से विभाजित होता है सम संख्या कहते हैं। तो देखो ये 2 है, फिर क्या है बाबू? 3 नहीं है, 4 है, फिर क्या है? 6 है। क्या वो सम संख्या कितना है? सम संख्या 3 है, और इसका जो टोटल आने की क्या वो है? टोटल 6 है। ये 6 गो है, ये 3 गो है। तो बोला है क्या? सम संख्याओं की प्रायिकता। समझ रहे हैं बाबू? सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या यहाँ लिखो,
सम संख्या की प्रायिकता लिखो यहाँ, सम संख्या की प्रायिकता को है, ठीक है, प्रायिकता। तो सम संख्या की प्रायिकता, प्रायिकता निकालना आता है, आता कि नहीं? प्रायिकता निकालना आता है बाबू? नहीं। तो देख लो, अनुकूल बटा कुल होता है, अनुकूल यानी कि सम संख्या निकाल रहे हैं क्या? सम संख्या। तो उसको ऊपर में लिखो कितना है टोटल, क्या वो संख्या 1 2 3 होते हैं, यहाँ देखो 3 लिखो। और कुल क्या है बाबू? तो यही सब में आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 को ऐसे देखिए यहाँ 6 लिख दिए, तो यही सब में कुछ आ सकता है, तब बता दो 6। अब कटने लायक है 3 ऊपर बटा 6 है, ठीक है। तो कटने लायक से कटा दो, 3 एक है 3, इधर 2, यानी इसको सिंपली भाषा की कहो 1/2। यहाँ नीचे में 2 है इसलिए नहीं फेंक सकते, 1 रहता तो फेंक देते, ऊपर में 1 है इसको नहीं फेंक सकते, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन में देख लो 1/2 कहाँ है? 1/2 पहला ये ऑप्शन में देखो हम लोग के सामने यह है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया? अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन जो है ना हम पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना। और एकदम ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला प्रश्न भी हम लोग के सामने आ चुका है। 28 और 29, 28 नंबर क्या? निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है? इसमें 28 नंबर में यही बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं आ रहा। हम लोग के सामने ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 2/3 ये तो होगा बाबू, ये सब ये है। तो याद रखना माइनस में नहीं होगा, प्रतिशत में भी रहेगा, बट्टा में भी रहेगा, और ठीक ना। तो माइनस में सिर्फ नहीं रहेगा, दशमलव में भी रहेगा, लेकिन माइनस में नहीं रहेगा। तो इसका आंसर माइनस, यानी कि 1.5 यहाँ रहता, 1.5 रहता तो चल जाता, लेकिन माइनस लग गया ना, जिसके कारण से नहीं चलेगा, ऐसा सब चलेगा बाबू, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर, ठीक ना। और 29वां नंबर, चलो क्या बोल रहा देख ले, ये घन जिसका किनारा ये है, तो ये है तो विकर्ण क्या होगा? यानी कि ये घन है जिसका किनारा ये है बाबू, मान लो, मानना क्या मानने को? हाँ रुको देखो, ये मान लो ये घन है, ठीक है ना, घनाभ है लेकिन मानो कि घन है, चौका दबा है, घन है जिसका किनारा ये मान लो, किनारा घन में प्रत्येक किनारा समान होता है, ये भी किनारा, ये भी किनारा, ये किनारा, चारों ओर जितना किनारा सब ये है तो क्या है ना, तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो उसका निकालने के लिए फॉर्मूला विकर्ण निकालने के लिए √3 होगा। क्या बाबू? ये √3, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये √3 समझ गया ना, इसकी मदद से, चौक की मदद से समझा दिए, ठीक ना। तो एक ही प्रश्न बचा है, लाइक शेयर कमेंट सब करना तुम लोग, ठीक है ना। नहीं करता है, मेहनत से वीडियो बनाते हैं एकदम, यहाँ तक आपकी स्टाइल से समझ लिया सब। तो चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 30वां प्रश्न को लेते हैं, चलो। हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन, यानी कि 30वां क्वेश्चन हम लोग के सामने, 30वां नंबर का प्रश्न हम लोग के सामने, यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर देख रहा होगा तुम लोग। क्या बोल रहा जरा हेडिंग लाइन इनका पढ़ते हैं। एक बेलन जिसकी त्रिज्या, क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h, तो आयतन क्या होगा? यानी कि उनका आयतन क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या बाबू? सी नंबर, पाई r², ठीक है ना। तो इसी के साथ होता है चैप्टर समाप्त। आई होप कि तुम लोग समझा होगा, ठीक ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने और बनाने का प्रयास किए। हमको अंदाजा है कि तू सब बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गया होगा। और वीडियो में नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।